अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 302 का लेक्चर 33 करने जा रहे हैं, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 33 है आपके पास ADHD डिसऑर्डर, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है ये है क्या। ये बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा जो होता है वो अटेंशन को सस्टेन नहीं कर सकता, अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्लासरूम के अंदर जो बच्चा इस प्रॉब्लम का शिकार होता है वो उसका बिहेवियर जो होता है वो लाइक उसे हम कहें कि उसे मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बच्चे जो होते हैं ये आराम से बैठ नहीं सकते। फिट कैट यानी कि ये अपनी चेयर पर हिलते जुलते रहते हैं, इन्हें आराम नहीं है। लाइक ये अपनी सीट पे नहीं बैठते, ट्रबल इन्हें फील होती है रिमेनिंग सीट। लाइक ये डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये वेट नहीं कर सकते अपनी टर्न का। ये आप कह सकते हो कि ब्लड आउट एक्शंस आंसर्स और कमेंट्स को ये ब्लड आउट कर देते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि डिफाइन ADHD और आपने बताना था कि कौन सा आपका इसमें फर्दर में आएगा लाइन, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप बच्चे को ट्रीट कर सकते हो। एडिशनल रीडिंग आपके सामने आई डी ए डबल डी। अब वो स्टूडेंट जिनके साथ ADD एक्सपीरियंस था वो क्या करते हैं, वो लिमिटेशंस को अटेंशन स्पैन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो वो डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं, वो आप देखिए तो ये डिफ़िकल्ट फ़ील करते हैं फिनिश टास्क करने में, इनका इम्पल्सिव रेट भी बहुत हाई होता है। ADHD के अंदर एक्सपर्ट का मानना था कि 25 to 70% स्टूडेंट जो ADHD का शिकार होते हैं उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ADHD होता है लेकिन वो ट्रीट हो जाता है मेडिसिन से। अब मेडिकेशन का नाम क्या था, रिटेलियन। ये आपके सामने आता है रिटेलियन कॉन्सर्टा और मेटाडेट सीडी। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि बच्चे की हेल्प करती हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में। ADHD जो है ये डिसेबिलिटी कैटेगरी इन आइडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ADHD जो है इसमें हम देखें तो ये स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे आ जाती है इस कैटेगरी के अंदर। हेल्थ इम्पेयरमेंट की बात हो रही होती है। कॉजेज अगर देखें तो आपके पास जेनेटिक फैक्टर आता है, इनहेरिट होता है जी, ये पेरेंट्स से डिटरमिन करता है। बहुत सारे फिजिकल बिहेवियर ट्रेस को कॉस्मेटिक सर्जरी जो है उसमें देखा गया कि ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है ना रीसेंट डिकेड्स के अंदर वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी एडवांस हुई। डेवलपमेंट हुई जी न्यू टेक्निक और टेक्नोलॉजी की, और प्रिसाइज और इफेक्टिव प्रोसीजर सामने आए। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ये फोकस करती है किसी भी इंसान के पर्सनल फिजिकल फीचर्स को या उसके अपीयरेंस को चेंज करने में। ये आपके नोज की साइज को शेप दे देती है। इसी तरह डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भी ये इस पे वर्क करती है। अब ADHD जो है ये फैमिलीज के अंदर रन करता है। अब ये बच्चे स्पेशली इसमें बॉयज जो होते हैं वो ये ट्रांसमिट करते हैं अपने अंदर, लाइक वो अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हैं। पॉसिबल होता है कि पेरेंट्स जो फॉर्मली उनके पास ADHD था, वो उन्होंने एक बच्चा उनका एक चिल्ड्रन था तो उसे स्ट्रिक्टली उन्होंने उस पर एफर्ट की, उसके इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में उसकी हेल्प की। तो ये जो स्ट्रिक्टनेस थी ना इसके बिहाफ पे बच्चा जो है वो रेस्टलेस हो जाता है। टीचर क्या करे अब, टीचर जो है वो एक्स्ट्रा अटेंशन दे, सपोर्ट करे बच्चे को, सपोर्टिव वे के अंदर स्टूडेंट की हेल्प करे। मेडिसिन लाइक रिटेलियन जो है ये बेसिकली रिड्यूस करती है ADHD को, हम देख चुके हैं। लेक्चर 34 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है सिग्निफिकेंट लिमिटेशन रखते हैं स्टूडेंट के कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर। डेली अडॉप्टिव बिहेवियर इसमें आ जाता है। IQ लेवल बिलो जिसका होता है ना एवरेज से, उसे हम कंसिडर करते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार बच्चा है। लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखें तो डिसेबिलिटी जो है ये बेसिकली एक माइल्ड फॉर्म में अगर हो तो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को क्या करती है कि वो समझती है कि ये बच्चा डिसेबल नहीं है, स्लो लर्नर है, नालायक है, लाइक वो आहिस्ता से मतलब टाइम लेके चीज़ें समझता है। इसमें फॉर्मल स्पेशल सपोर्ट आ जाती है डिसेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। इसमें टीचिंग असिस्टेंट जो है वो हायर किया जाता है स्पेसिफिकली ताकि वो बच्चे को असिस्ट कर सके। शैडो टीचर कौन है, ये वो टीचर होती है जो 1-on-1 करती है इंडिविजुअल से बात।
लाइक कि अपने स्टूडेंट को डील करती है ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑन वन। एमसीक्यू सच ही आज क्या आपके सुबह के पेपर में आया हुआ था। पार्टिसिपेट एक्टिविटीज और रूटीन्स के अंदर अगर हम देखें तो ये वेल बीइंग को प्रमोट करती है। कुछ से भी आपने 4-5 पॉइंट लिखने थे तो इनफ हो जाते हैं कि आप लिखे टीचर स्पेशल अटेंशन दे के दे, बच्चे के हर क्वेश्चन को जवाब दे, इन्वायरमेंट पॉजिटिव क्रिएट करे, उसे फील ना करवाए सैड, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, हम लोग अब देख रहे हैं जो एवरेज आईक्यू क्वोशिएंट होता है ना वो 50 to 60 इंटेलेक्चुअल क्वोशिएंट होता है। लाइक जिसका आईक्यू लेवल 50 है तो हम कहते हैं कि ये आपके पास जो है इसमें इमोशनल फीलिंग और एक्शन सारी चीज़ों का देखा जा रहा होता है और ये आपकी एक्टिविटीज़ पे काफ़ी अफेक्ट करता है। इसके बाद ये आपके पास आता है अगर 50 से कम है तो क्या होगा, या 50 to 60 है, या 60 to 70 है, 70 to 80 है। तो इंटेलिजेंस ग्रुप जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो काउंसल करते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर प्रॉब्लम, यानी उस बच्चे के जो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो उससे टैकल करते हैं। स्टूडेंट जिनके पास लिमिटेड नीड होती हैं ओकेजनल और रेगुलर कॉन्टैक्ट वो करते हैं जो प्रोफेशनल से अगर ज़रूरत पड़ रही है कि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा शार्पनेस की तरफ जा रहा है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक्सटेंसिव नीड होती है रेगुलर कॉन्टैक्ट की, तो इसमें हम देखें तो एसेंशियल होता है ये प्रोफेशन के अंदर डेली वीकली मीटिंग हो रही होती है आपकी स्पेशल एजुकेशन टीचर के साथ, यानी थेरेपिस्ट के साथ। स्पेशल एजुकेशन टीचर को आप थेरेपिस्ट भी कहते हो और ये आपका एमसीक्यूज आया हुआ था। अडॉप्टिव स्किल्स कौन कौन सी हैं जी? अडॉप्टिव स्किल्स वो स्किल्स हैं जिन्हें जो इंडिविजुअल को अलाउ करती हैं कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। फंक्शनल स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो कि आप रोज़मर्रा के काम करते हो, लाइक वो स्किल्स जिनके अंदर आप खुद का ख्याल रखते हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ये सारी की सारी आपके पास आ गई फंक्शनल स्किल्स यानी फंक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखा करें। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे पता कर लिया करें। प्रोवाइड अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन। अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन जो है अगर हम इनमें देखें तो ये आपके पास ऐसी असाइनमेंट होती हैं, ऐसी सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होती हैं। ये स्टूडेंट की हेल्प करती हैं कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को क्रिएट कर सके, ओवरकम कर सके। लाइक इसमें हम देखें तो वो इन डिसेबिलिटीज़ के होते हुए भी असेस कर सके कैरिकुलम को। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। टीचर का क्या काम है, वो रिलेशनशिप को पॉजिटिव क्रिएट करती है, फैमिली को सपोर्ट सिस्टम को इन्वॉल्व कर देती है। ये तो जी लेक्चर 34। जल्दी से 35 को भी देख लेते हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर आपके पास आ जाता है जी। बिहेवियर डिसऑर्डर जो है ये बेसिकली डाइवर्स ग्रुप है कंडीशंस का जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो क्रॉनिकली परफॉर्म करता है हाईली इनएप्रिशिएट बिहेवियर को, जिसमें डिस्ट्रप्टिव, एग्रेसिव और एंटी सोशल सारा कुछ आ जाता है। अब इसमें आपके पास काजेज अगर देखें तो फिजिकल इलनेस और डिसेबिलिटी हो गई, यानी बच्चा बीमार है, फील कर रहा है, डेफिशिएंसी उसके पास है, तो बच्चा जो होगा वो माल न्यूट्रिशन और ब्रेन डैमेज की तरफ जाएगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा आम बच्चों की तरह। ये बिहेवियर डिसऑर्डर की हम बात करें। हेरिडिटरी फैक्टर्स हो गए, जेनेटिक फैक्टर से लिंक होता है। जेंडर, कहा जाता है कि बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं बनिस्बत लड़कियों के। कुछ बच्चे जो होते हैं वो फील करते हैं वो अकेले हैं और दूसरे बच्चों पे वो लाइक अपने बाकी सिबलिंग्स के बुनियाद पे तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। एनवायरनमेंट, एक्सपोजर टू टॉक्सिन, पॉवर्टी और सोशल आइसोलेशन, ट्रॉमा जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं बिहेवियर डिसऑर्डर के ऊपर। ओपोजिशनल डेफिशिट ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, पेरेंटिंग स्टाइल, फैमिली, इसमें अगर हम देखें तो फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दूसरी फैमिली फैक्टर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कंडक्ट डिसऑर्डर, तो हम लोगों ने देखा कि अभी तक जो कॉज ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर था, पहली थी फिजिकल इलनेस और डिसेबिलिटी, सेकंड हेरिडिटरी फैक्टर, थर्ड वन इज जेंडर, फोर्थ वन इज एनवायरनमेंट, फिफ्थ वन इज ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर एंड सिक्स्थ वन इज कंडक्ट डिसऑर्डर। तो याद रखिएगा इसकी 6 कॉजेज हैं, ये हम केमिस्ट्री में आ जाता है। आइडेंटिफाई आपके पास आता है जी, आप सर्कमस्टांसेस को करते हो, ये वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जो इनअप्रिशिएट बिहेवियर को आपका ट्रिगर करते हैं। टीचर जो होता है वो ऑब्जर्व करता है जी स्टूडेंट को ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है बिहेवियर के पैटर्न्स को। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जिसके अंदर इलनेस, फटीग, हंगर, साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मेडिकेशन, इन सारों को डिस्कस किया गया। टीचर जो है वो पेरेंट्स से कम्युनिकेट करती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में बात करती है, उन्हें बताती है कि
ये डिसऑर्डर बच्चे के अंदर आ गया, उसका बिहेवियर डिसऑर्डर है, सेंसिटिव है वो एनवायरनमेंट फैक्टर से। अब कुछ बच्चे होते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट और नॉइस हो गई। टीचर जो है वो इंश्योर करती है क्लासरूम जो है वो कंफर्टेबल हो, बच्चा डिस्कम्फर्ट फील ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। आइडेंटिफाइंग के अच्छा ये मैं जो छोड़ रही हूँ ना, तो अब अगर ये आप लोग कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, आपने छोड़ क्यों दिया इतना ज़्यादा, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हम लोग ना कर चुके हों, यानी ये रिपीट ही में चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम सब पढ़ चुके हैं और पेपर रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो इस वजह से हमने इसे स्किप कर दिया। आइडेंटिफाइंग सम क्लासेस दैट ट्रिगर इनएप्रिशिएट बिहेवियर के अंदर अब हमारे पास एक और आया जी, होम एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट, पीयर एटीट्यूड, आइसोलेशन, न्यूट्रिशन, गेम, फिजिकल एक्सक्लूजन। अब इसमें अगर हम देखें तो होम एनवायरनमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती है स्टूडेंट के बिहेवियर पर। फैक्टर्स जैसे कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये कंट्रीब्यूट करते हैं अनअप्रिशिएट बिहेवियर को। बच्चा एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। विजुअल सपोर्ट जो है ये पिक्चर, सिंबल और क्यू कार्ड से करवाई जाती है। अब इसमें हो क्या होता है, बच्चे को इम्पोर्टेंट सोशल स्किल्स सिखाई जा रही होती हैं। इंडिविजुअल प्लान अगर देखें तो उसमें आप डेवलप करते हो, इंडिविजुअलाइज करते हो प्लान्स को हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। अब ये जो प्लान होते हैं ये कोलैबोरेशन की मदद से हो रहे होते हैं सॉर्ट आउट। फेयरनेस इन डिसिप्लिन बिहेवियर इशू, बी.एफ. स्किनर जी आ गया, इसने आइडेंटिफाई किए थे 3 टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और आपके पास रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट। और इसमें पॉजिटिव जो है उसमें अगर देखें तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है इसमें डिजायर स्टिमुलस को इंक्रीज किया जाता है, ऐड किया जाता है ताकि लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर को रिपीट करवाया जा सके फ्यूचर के अंदर। नेगेटिव के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड। अब पनिशमेंट देखें तो इसमें ऐड किया जाता है अनप्लेजेंट स्टिमुलस को ताकि डिक्रीज किया जा सके लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर को। इसी में फर्दर देखें तो कंसल्टिंग जो है ये बेसिकली एक केयर है जहाँ पे बच्चे केयर उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, दूसरे स्पेशलिस्ट कर रहे होते हैं, खुद कभी कभी स्टूडेंट भी करता है। फिजिकल डिसेबिलिटीज जो हैं हम देख चुके हैं कि रेफर करते हैं जी किसी भी इंसान की एबिलिटी जिसके थ्रू वो मूव करता है उस प्रोसेस को। इसमें लिम्स हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, सेंस इम्पेयरमेंट हो गई, ये ऐसी कंडीशन है जो अफेक्ट करती हैं किसी भी इंसान की एबिलिटी को ताकि वो रिसीव कर सके एक प्रोसेस जिसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाई जा सके, इंक्लूड किया जा सके। इसमें साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल। स्टूडेंट्स जिनके पास मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। स्टूडेंट्स जिनके पास मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो हाई लेवल और सपोर्ट चाहिए होती है, वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लेके चलते हैं, यूनिक नीड होती है। हेयरिंग लॉस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बेसिकली रेफर करता है जी पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू हेयर समथिंग। इसमें अगर रेंज देखी जाए तो माइस से प्रोफाउंड होती है। लाइक इसमें हम देखें तो दोनों, कभी कभी एक कान होता है जैसे इंसान ही समझ सकता है और कभी कभी दो होते हैं। अब ऐसे बच्चे जो जिनके पास हेयरिंग प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते साइन को, इंस्ट्रक्शन को। साइन लैंग्वेज जो होता है, विजुअल लर्निंग लैंग्वेज जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है, इसमें हैंड गेस्टर्स चल रहे होते हैं, फेशियल एक्सप्रेस और एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज कन्वे कर रही होती है मीनिंग्स को। इसके अलावा जी आपके पास जो इम्पोर्टेंट था दैट इज टीचिंग स्टूडेंट विद हेयरिंग लॉस। इसमें गेस्ट और पॉइंट टू की वर्ड जो है उसमें देखें तो रीजंस आ गए, इसमें कोई एक्सेसिवली बात नहीं की जा रही होती, इसमें हेल्प किया जाता है इंडिविजुअल्स को जो कि हेयरिंग लॉस को फॉलो कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।